हेलो फ्रेंड्स, वेस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम वेस कुकिंग स्टूडियो में बनाने जा रहे हैं एक ट्रेडिशनल रेसिपी जो खाने में बहुत ही बढ़िया और टेस्टी है। और रेसिपी का नाम है चावल की खीर। तो चावल की खीर बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चावल की खीर बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने चावल लिए हैं। ये घर के चावल है और कुलम चावल है। तो आप किसी भी चावल से बना सकते हैं, पर छोटे चावल होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमने चावल ले लिया है। अब हम उसे अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद में हम आधे घंटे के लिए उसको भिगोने के लिए छोड़ देंगे। आप डायरेक्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो, तो उसे थोड़ा पका लेना और उसके बाद में बनाएंगे तो भी इतनी ही बढ़िया हमारी खीर बनेगी। तो ये मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने ये आधा घंटे के लिए मैं रख रही हूँ। आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम पर भी रख सकते हो। तो चलिए, मैंने पानी डाल दिया है। अब हम उसे ढक के छोड़ देंगे। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, का चावल की खीर के लिए या आप कोई भी खीर बनाओ उसके लिए भारी तले वाला बर्तन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं आज 1 लीटर दूध से खीर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा पानी लेंगे। तो पानी डालने से हमारा दूध नीचे चलेगा नहीं। तो चलिए, मैंने ये 1 लीटर दूध ले लिया है। अब हम उसे गैस पे चढ़ाएंगे और अच्छे से हम उबालेंगे। तो मैंने गैस चला लिया है। अब हम दूध का बर्तन हम गैस के ऊपर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये खीर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है और सिंपल से सामान से बन जाती है जो हमारे घर में हमेशा रहती है। दूध, चावल, चीनी, आप गुड़ से भी बना सकते हो। आपको जो भी पसंद है वो डाल सकते हो। सूखे में तो ऐसा है कि आपको पसंद है तो डालिए, और ऐसे भी आप खाएंगे तो भी अच्छा लगता है। मतलब जो अपनी पसंद है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। तो चलिए, हमारा दूध तो उबल रहा है। हम थोड़ी देर उसको और उबालेंगे धीमी आंच करके। और ये खीर छोटे बड़े सबको पसंद आती है और खा भी सकते हैं। और जब ये भाद्रपद लग जाएगा उसके बाद में तो ये चावल खीर खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप ये पूरा वीडियो देखिएगा और इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए, मैंने आधा घंटा चावल भिगोने के लिए रखा था, तो हमारे चावल भी अच्छे से भीग गए हैं। अब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइड हमारा दूध भी अच्छे से उबल के तैयार हो गया है। अब हम चावल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, दूध के साथ में हमारे चावल भी पकेंगे तो खीर भी हमारी बढ़िया से थिक हो जाएगी। हमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में हमारी सीजन के हिसाब से सारे त्योहार, मिठाई उसी के हिसाब से बनती है, सीजन के हिसाब से। तो ये चावल की खीर या पोहे की खीर आप जिस तरह से भी बनाना चाहो उसे बना के ज़्यादातर भाद्रपद में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। और दूध और चावल से बनी चीज़ें सेहत के लिए अच्छी और ठंडी है, तो इसीलिए आप भी ज़रूर से बनाइए। तो इस तरह से हम हल्की आंच पे उसको उबालेंगे ताकि हमारे चावल भी अच्छे से पक जाए। और फ्रेंड्स, आपको दूध कम लेना है और खीर बनानी है तो आप थोड़े से भीगे हुए चावल को हल्का सा मिक्सी में दरदरा आप पीस लीजिए। तो उससे हमारी खीर कम दूध में भी हमारी खीर बढ़िया सी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए, ये मेरे पास थोड़ा सा मिल्क पाउडर है, तो हमें उसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे मलाई या कुछ भी डाल सकते हो, और नहीं भी डालोगे तो भी हमारी खीर इतनी ही बढ़िया लगेगी। तो चलिए, मैं हल्का सा उसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। लम्प्स फ्री बनाना है हमें ये बैटर को। तो इस तरह से हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये मेरे पास एवरीडे का पड़ा था तो मैं ले रही हूँ। और ये आधा पाउल है, मतलब 100 ग्राम के करीब है मेरे पास। और मैंने थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना दूध लिया है, तो उससे हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
तो चलिए ये मिक्स हो गया है, अब हम उसे उसमें मिक्स कर देते हैं। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें उसे कांस्टेंट चलाना है ताकि नीचे चिपक नहीं जाए और हमारा दूध भी बढ़िया से गाढ़ा भी हो जाएगा और क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो मेरे घर में फ्रेंड्स चावल की खीर या दूध की कोई भी आइटम मेरे घर में ज़्यादा चलती है, तो मैं हमेशा ये सब बनाती हूँ खीर। आप शरद पूर्णिमा के दिन भी बना सकते हो, तो चावल की भी बनाते हैं, ज़्यादातर हम लोग पोहे से बनाते हैं, तो वो भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और उसका ट्रेडिशनल तरीका है कि आप रात को खीर बना के चांदनी की रोशनी में आप और रख दो, हल्का सा कपड़ा या कुछ ऊपर लगा के, तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद हो जाती है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइए। और फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलता है कि आपको रेसिपी मेरी पसंद आई कि नहीं आई, और कमेंट से भी हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आप कमेंट भी ज़रूर से कीजिए। चलिए हमारी खीर तो अच्छे से उबल रही है, अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इस चम्मच के करीब घी लिया है, ये गाय का घी है और मैंने घर पे बनाया है, बहुत ही बढ़िया कलर और टेक्सचर है उसका फ्रेंड्स। चलिए हमारा घी मेल्ट हो गया है, तो मेरे पास ये आधी कटोरी मैंने काजू बादाम से हल्का सा टुकड़े में काट लिया है, उसे हम रोस्ट करेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ उसका मॉइस्चर कम करना है। तो इस तरह से आप रोस्ट करके डालोगे तो हमारी खीर का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और उसका क्रंचीनेस भी अच्छा लगेगा, आपको बाइट्स में आएगा। तो चलिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गए हैं और हमारी इधर खीर भी गाढ़ी होने लगी है। तो फ्रेंड्स, धीमी आंच पे हम और थोड़ी देर उसको गाढ़ी करेंगे। हम उसे बहुत ज़्यादा देर तक उबालेंगे नहीं, क्योंकि वो रबड़ी की तरह हो जाती है और खीर ठंडी होने के बाद तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम मीडियम आंच पर हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो हल्की सी गाढ़ी तक हमारी खीर हो ही गई है। अब ये खीर में जो स्पेशल चीज़ है ये चिरौंजी है, तो चिरौंजी के बिना आपकी खीर खीर नहीं लगेगी, तो आप ज़रूर से डालिएगा। और उसके साथ में मैंने रोस्टेड ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं और ये किशमिश है वो आधी कटोरी, मेरे घर में किशमिश ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं ज़्यादा डाल गई हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो। तो चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। और ये थोड़े से केसर के धागे हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ, ये भी ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग फूड कलर और ये सब डालते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ही हमारे शरीर के लिए अच्छी है, तो इसलिए मैं खीर में नहीं डाल रही हूँ। केसर के धागे डालें तो हल्का सा क्रीमी कलर हमारा आ जाएगा, तो वो खीर के लिए अच्छा है। चलिए ऑलमोस्ट हमारी खीर तैयार है। अब ये मेरे पास एक कटोरी मलाई है ताज़ी, वो मैंने डाल दी है, तो उससे हमारा टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा फ्रेंड्स। आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा। आप चाहो तो ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा ही आता है। तो चलिए ये मीडियम थिक हमारी खीर हो गई है। और ये जायफल है, तो मैं इलायची की जगह पे ये जायफल डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो आप दोनों चीज़ डाल सकते हैं, मैं इलायची के बदले ये जायफल डाल दिया है। तो जायफल की वजह से भी उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, तो आपके पास है तो आप ज़रूर से डालिएगा। चलिए हमारी खीर तैयार है फ्रेंड्स, ये खीर ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अपनी गैस बंद कर देती हूँ, हमारी केक तैयार है। ये देखिए इस तरह से हमारी थिकनेस है। आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसे उबाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये रात को मैं बना रही हूँ और दूसरे दिन मुझे ये सबको परोसना है,
इसीलिए मैं ज़्यादा थिक नहीं कर रही हूँ। तो ये हरियाली अमावस के अगले दिन मैं बना रही हूँ ताकि दूसरे दिन मेरे बच्चे भी आने वाले हैं। तो मेरे बड़े बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये खीर। तो हम दूसरे दिनों से परोसेंगे और साथ में खाएंगे। तो चलिए हमारी बढ़िया सी खीर बन के तैयार है। देखिए फ्रेंड कितनी आसान तरीके से हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये खीर पसंद आई कि नहीं आई। तो फ्रेंड्स अगली रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।